and this is the video of part 2. F12 into delta t change in momentum इक्वल P1 डैश माइनस P2. ठीक है, P2 डैश ही होगा. ठीक है, क्योंकि ये लिया है हमने. तो F12 का मतलब क्या है? F12 ये F1 ही रहेगा. ठीक है, ये F1 ही रहेगा क्योंकि आफ्टर द कोलाइडिंग P1 डैश है. इससे पहले P था मोमेंटम बॉडी का. क्या था? इससे पहले P1 था और आफ्टर द कोलाइडिंग क्या है? P1 डैश है. तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? P1 डैश माइनस P1. ये 1 ही है. ठीक है, F21 इंटू डेल्टा टी इक्वल चेंज इन मोमेंटम F2 डैश. इसके लिए हो गया मोमेंटम इसका P2 था, मोमेंटम चेंज हुआ आफ्टर द कोलाइडिंग तो हो गया P2 डैश. तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? P2 डैश माइनस P2. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? F12 इज इक्वल टू F21 कहता है न्यूटन थर्ड लॉ, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. ठीक है, इसमें है. और एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं सेम, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को. तो F1 P डैश माइनस P1 डैश, यानी P1 डैश नहीं है, P1 डैश माइनस P1 यानी इक्वल हो जाएंगे. कहने का मतलब ये है जो फोर्स है F12 इक्वल हो जाएगा माइनस F21 के. ये हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे F12 की और F21 की वैल्यू रखी. वैल्यू रखने के बाद देख रहे हो P1 डैश हो जाएगा, ये P1 डैश है. ठीक है, और ये P2 डैश इधर ले आएंगे. ठीक है, प्लस के हो गए P1 प्लस P2 हो गए. तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, फाइनल लीनियर मोमेंटम है. ठीक है, तो मोमेंटम क्या रह रहा है? कंजर्व रह रहा है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में यूनिवर्सल है. ठीक है, कंजर्व रहता है. अब एप्लीकेशन क्या है इसकी? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के. तो सबसे पहला है रिकॉलिंग ऑफ गन. ठीक है, ये है रिकॉलिंग ऑफ गन. गन है तो गन का कोई मास है. ठीक है, M2 सपोज दैट गन का मास है. वेलोसिटी क्या है गन की? V2 है. और बुलेट की, जो इसमें की बुलेट है उसका मास M1 है और वेलोसिटी क्या है? V1 है. ठीक है, बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले क्या है? द गन एंड बुलेट बोथ आर रेस्ट में होते हैं. दोनों क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं. ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा? जीरो हो जाएगा. जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल mv. अब रेस्ट में है तो रेस्ट में वेलोसिटी जीरो होती है, तो P जीरो हो जाएगा. तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग से क्या है? जीरो है. और वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन फायरिंग ये क्या है? M1 V1 प्लस M2 V2. वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन फायरिंग निकालेंगे हम. ठीक है, तो M1 V1 मतलब ये M1 V1 प्लस M2 V2 टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया ये, यानी दोनों को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे. लीनियर मोमेंटम लगाने के बाद क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा? फायरिंग से पहले. ठीक है, इसे हम कह सकते हैं P इनिशियल और इसे हम कह सकते हैं P फाइनल. इसे कह सकते हैं P फाइनल और इसे कह सकते हैं P इनिशियल. ठीक है, तो P इनिशियल P फाइनल के इक्विवेलेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से. P फाइनल की वैल्यू है M1 V1 M2 V2 और इक्वल P इनिशियल क्या है? ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M2 V2 इक्वल माइनस M1 V1. ठीक है, तो V2 की वैल्यू निकाल लेंगे. अब V2 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल माइनस M1 V1 अपॉन M2 V2. और V2 है क्या? वेलोसिटी ऑफ गन है, तो V2 फाइंड कर सकते हैं. V1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो आप देख रहे हैं B2 की वैल्यू क्या आई? माइनस M1 V2 अपॉन M2. द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ B2 इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ B1. देखो, जो रिकॉलिंग ऑफ द गन है मतलब बुलेट की डायरेक्शन आगे होती है और गन जो होती है वो पीछे की ओर मोशन करती है हल्का सा. ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या है? अपोजिट हैं जो इसमें शो हो रही हैं. और मास M2 का ज़्यादा है, गन का ज़्यादा है कंपेयर टू
गोली के, ठीक है। और यहाँ वेलोसिटी v1 की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, m2 के, ठीक है। तो मीन्स द हैवियर गन विल रिकॉल टू स्मॉलर वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। इसीलिए जो गन है, गन में क्या है, हम उसका मास ज़्यादा कर देते हैं। मास ज़्यादा करने के लिए उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। मतलब जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो बंदूक जो होती है, गन होती है, वो पीछे की ओर झटका देती है। तो उसे कम करने के लिए हम गन का मास बढ़ा देते हैं, जिससे वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ बम्ब, ठीक है, पर्सन लेफ्ट ऑन ए फ्रैक्शनलेस सरफेस। ये एग्जांपल हैं इसके, ठीक है।